कहानी शुरू होती है जब एक 15 साल का लड़का नदी किनारे बैठ भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे उसके जीवन का 16वां साल लगेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर एक दिन वही हुआ, उसके जीवन का 16वां साल लगा और भगवान यम उसके प्राण लेने आ पहुंचे। कहानी इंटरेस्टिंग है। मेरा नाम मयूर है। वैसे मैं खुद को आजाद पंछी मानता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी को वीडियोस में कैद करना पसंद है। कोई मुझे टकरा नहीं बोलेगा। कहानी उस दिन की है जब मैं गांव गया था और खेत में दादाजी बोग्यांबोर मुझे इस रस्सी से पंछियों को भगाना सिखा रहे थे। पर एग्जैक्टली कहानी ये नहीं है। बात यह है कि मैं गांव इसलिए गया था क्योंकि हम कहीं जाने वाले थे। महादेवा तेरा डमरू डमडम डमडम बजतो जाए रे हो महादेवा। दोपहर का समय था, धूप सिर पर थी और हमारा सफर शुरू हो गया था। गाड़ी के फ्रंट सीट पे मुझे बोग्यांबो के साथ एडजस्ट करना पड़ा था। मैं खुश इसलिए था क्योंकि बोग्यांबो के साथ कोई इंसान भूखा नहीं बैठ सकता। बोग्यांबो जानता था कि घर में छोटे होने की सुपर पावर कैसे यूज करनी है, पर उसी पावर ने इसे इतना मोटा बना दिया कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ खुशी नहीं, अफसोस मनाना है। अब इस दुख से मैं उभर पाता कि तभी हमारी गाड़ी बंद पड़ी और तकरीबन आधा घंटा हमें इंतजार करना पड़ा। हमारा सफर फिर से शुरू हुआ और तब तक मैंने एक बात मन में डिसाइड कर ली थी कि आगे मैं कभी बोग्यांबो के साथ सीट शेयर नहीं करूंगा। यार, कोई इंसान इतना कैसे खा सकता है? मैंने 10 बार बोला होगा वजन कम कर ले, पर नहीं, मुझे घर जाके सोना है भगवान। हम मारकंडा जा रहे थे और आगे हमें रास्ते में आष्टी और चामोर्शी पार करना था कि हमारे पास तीसरी मुसीबत को भेजा गया। अब मैं गाड़ी से कूद भी नहीं सकता था, तो बेहतर समझा आंख लगाकर सोया जाए। कहानी है जब मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती निराश थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब मृकंडु ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। तब भगवान शिव ने मृकंडु को 2 शर्तें दिए। या तो ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान हो और सर्वगुण संपन्न हो पर कम उम्र तक जिए, और या फिर ऐसा पुत्र जो दुष्ट हो पर पूरी जिंदगी जिए। तब मृकंडु ने पहला वरदान चुना। फिर मृकंडु और मरुदमती के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही होशियार था, सर्वगुण संपन्न। उसने सारे वेद, सारी किताबें पढ़ ली। पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, मृकंडु और मरुदमती घबरा रहे थे। अपने माता पिता को चिंतित देख मार्कंडेय ने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे उसके जीवन का 16वां साल लगेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब मार्कंडेय ने उन्हें कहा कि आप चिंता ना करें, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल मार्कंडेय नदी किनारे पहुंच गए और वहां शिवलिंग बनाकर शिव की तपस्या करने लगे। और देखते देखते उनके जीवन का 16वां साल आ गया और यमराज जी ने यमदूतों को उनके प्राण लेने भेजा। यमदूत कुछ नहीं कर पाए। तब क्रोधित हो खुद यमराज आ पहुंचे
और उन्होंने मृत्यु का फंदा मार्कंडेय के गले में फेंका, जो कि मार्कंडेय के साथ शिवलिंग से लिपट गया। तब वहां से भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रुकने को कहा। पर जब यमराज नहीं माने तो भगवान शिव ने यमराज पर त्रिशूल से वार किया और मौत के देवता को खुद मौत दे दी। उस वक्त बाकी देवता भी प्रकट हुए और उन्होंने शिवजी से यमराज को जीवित करने की विनवनी की, क्योंकि उनके बिना सारा संसार रुक जाता। तब शिवजी ने एक ही शर्त पर यमराज को जीवित किया कि वो कभी मार्कंडेय के प्राण नहीं लेंगे। और इसी तरह पुराणों में मार्कंडेय अमर कहलाए। अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आँख खुली तो हम चामुर्शी में थे, खाने की खोज में भटकते। मैं परेशान था, मुझे स्मूद नहीं मिल रहा था और ये नमूना मेरे हाथ में सामान दे खुद कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। फिर लौटते वक्त एक दुकान में हमें स्मूद मिल गई, पर यार 15 रुपए लिए। फॉरेनर समझा क्या। घूंट लगाकर हम निकल पड़े। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। सामने बढ़े तो गाड़ियों की भीड़ नजर आई और साथ में बसेस भी। फिर हमने भी एक जगह पर गाड़ी लगा दी और निकल पड़े। भीड़ में रास्ता ढूंढ हम आगे बढ़ रहे थे। मेरा पहली बार था, पर मैंने भी इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। हर तरफ रंगी बिरंगी दुकानें लगी थी और हजारों की तादाद में लोग। और मेरे ख्याल से ये शायद कम ही होगा, क्योंकि हम महाशिवरात्रि के अगले दिन गए थे। पता नहीं महाशिवरात्रि को कितनी भीड़ रही होगी। आगे बढ़ते हुए हम मुख्य मंदिर के गेट पर आ पहुंचे और दोनों शूज को लेस बांधकर मैंने अपनी जगह शेप कर दी। वहां हमने काफी देर इंतजार किया, लेकिन कह रहे थे कि मंदिर में पहुंचने तक रात भी हो सकती है, तो हम पीछे लौटे। मारकंडा मंदिर वैनगंगा नदी के किनारे बसा है और खास बात यह है कि भारत में उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों को पवित्र माना जाता है और ठीक इसी जगह पर दक्षिण में बहने वाली वैनगंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है। इसीलिए भक्तों के लिए यह पवित्र स्थान है और इसे विदर्भ की काशी भी कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर इस गांव का नाम मारकंडा पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वें शतक में हुआ। दूर दूर से भक्त यहाँ आते और भगवान का आशीर्वाद ले जाते हैं। भोग्यम्बोर में आगे बढ़े नदी की ओर। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणों ने रास्ते को और भी खूबसूरत बना दिया था।
लेकिन परेशान मैं तब भी था क्योंकि बोगैम्बो मेरे साथ था और ये हमारी नौटंकी। हम आगे बढ़ते गए और रात कैसे कब हुई हमें कुछ पता नहीं चला। अंधेरे रास्ते से होकर हम एक नई जगह पर थे। शायद हम लेट थे और लोग वापस जा रहे थे। हम चपराड़ा में थे। जहां पहुंचकर हमने पहले खाना खाया और बाद में कार्तिक स्वामी के दर्शन किए। इस जगह पर मेरी सारी थकान मिट गई थी और दिन अच्छे तरीके से पूरे होने का एहसास हुआ। आखिर हमारा दिन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है बॉस। सच में ये दिन बहुत खूबसूरत था और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ फिर कब आऊंगा, पर जाते वक्त बहुत सी खूबसूरत यादें लेकर जा रहा हूँ। अपनी कहानी को किस्सों से भरने के लिए, सालों बाद इन्हें देखकर फिर से मुस्कुराने के लिए। हाँ, कुछ अपने लिए तो कुछ आपके लिए।